दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप बकरी के बच्चों के लिए स्टार्टर बनाना चाहते हैं, यानी गॉट किड्स स्टार्टर जो है छोटे बच्चों के लिए आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कैसे बनाएं। बकरियों में छोटे बच्चों की ग्रोथ करवाना एक बहुत बड़ा मैटर होता है और उन्हीं के हिसाब से बकरी पालन चलता है। यानी ग्रोथ अच्छी होगी तो उनके अच्छे पैसे मिलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके लिए एक शानदार काफ स्टार्टर यानी कि गॉट किड्स स्टार्टर बनाएं, जिससे कि वो अच्छे तरीके से एकदम अपने आप को तैयार कर सके। तो देखिए, उसमें जो आपको पहली चीज़ लेनी है वो पहली चीज़ है फ्रेंड्स मक्का। अगर यहाँ पर हम लें, ये देखिए मेज जो आपको दिख रहा है मक्का, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है इस दाना मिश्रण का। और दाना मिश्रण अगर आप बेटर देंगे तो आगे चल करके वो बहुत ही अच्छा हेल्दी बनेगा। और अगर मान लीजिए फीमेल है तो अच्छा हेल्दी रहेगी, तो जल्दी कंसीव, जल्दी हीट में आएगी और ग्याबिन होने की संभावनाएं भी जल्दी रहेगी। तो नंबर 1 पे हमने लिया है मक्का। और मक्का जो है टोटली 3 प्रकार के अनाज हमें लेना है। पहला हमने मक्का लिया है और दूसरा हम लेते हैं जौ। ये देखिए, दूसरा हम ले लेते हैं जौ। अब जौ और मक्का, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो आएगी बाजरा। लेकिन तीसरी चीज़ जो बाजरा है, इनमें हमें क्या करना है, इन तीनों में से हमें कोई 2 लेने हैं। और जौ और बाजरा ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो आप जौ दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये ठंडी तासीर का होता है। और अगर सर्दी का मौसम है तो आप बाजरा दीजिए क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप अगर बनाते हैं तो बहुत ही शानदार रहने वाला है ये कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा इसको यूँ करके कर देते हैं, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन एकदम से शानदार रहेगा। अब हमें ये जो कॉम्बिनेशन है बनाना कैसे, कितने कितने क्या क्या लेना है, इन तीनों को आप दलवा लीजिए। तीनों मतलब 2 ही लेने हैं, या तो आप लेंगे जौ और या लेंगे आप बाजरा, तो दोनों में से एक। तो यहाँ पर हमें जो टोटल अनाज लेना है वो बच्चों के लिए कम से कम 50% होना चाहिए। और 50% में भी हम अगर इसकी बात करें मक्का की, तो वो कम से कम 35% मक्का होना चाहिए अकेला। इसके अलावा 15% में या तो ले लेंगे हम जौ और या ले लेंगे हम बाजरा। यानी इन दोनों में से एक हमें लेना रहेगा। दोनों में से कोई सा भी एक हम ले लेंगे तो शानदार हमारा अनाज का जो मिश्रण है वो तैयार हो जाएगा। इन्हें हम मोटा पिसवा लेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया अनाज। इसके अलावा सेकंड जो चीज़ है वो छोटे बच्चों में भी हमें देनी पड़ेगी खली। खली आप देख रहे हैं, खली आप कौन सी लेंगे, कोई सी भी खली जो आपके वहाँ पे सस्ती मिलती हो वो आप ले सकते हैं। आप सोयाबीन की खली ले सकते हैं, तो आप सरसों की खली ले सकते हैं, आप तिल की ले सकते हैं, आप बिनोला की ले सकते हैं। कोई सी भी खली आप ले करके और बना सकते हैं शानदार मिक्सचर यानी दाना मिश्रण हमारे बकरी के बच्चों के लिए। तो खली जो हमें लेनी है उसकी मात्रा यहाँ पे रख करके, और मैं आपको मात्रा भी बता देता हूँ कि खली की जो हमें मात्रा लेनी है वो मात्र 20% लेनी है। 20% यहाँ से ले लेते हैं पेन, तो 20% हम खल लेंगे। ये प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत का मतलब ये है कि अगर हम 100 किलो बना रहे हैं मान लीजिए, तो वहाँ पर 35 किलो तो मक्का होगा, 15 किलो इन दोनों में से होगा। और भी कोई अनाज आपको सस्ता मिलता है तो वो इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 20 किलो उसमें खली होगी। और अगर हम 10 किलो पे बना रहे हैं तो 2 किलो हमें उसमें खली लेना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। इसके अलावा आगे का जो घटक आता है वो है चोकर। चोकर भी उनकी डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल ही कम मात्रा में। ये देखिए चोकर आपने देख लिया, ये हमें बिल्कुल ही कम मात्रा में लेना है, इतना ज़्यादा नहीं लेना है। मात्र 10% हम छोटे बच्चों के लिए चोकर रखेंगे, मात्र 10%, बहुत ही कम हम इसमें मिलाएंगे। तो 10% तक हम इसमें
चोकर ले लेंगे। तो ये 50, 60, 70 और 80% तक हो गया है। अब इसमें आगे हमें जो चीज़ लेनी है वो है दाल की चूरी। ये चूरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी घटक है, दाल की चूरी। ये भी हमें उनके दाना मिश्रण में ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं 80% में। तो ये जो चूरी है वो कम से कम हमें लेनी पड़ेगी 12%। कितनी लेनी पड़ेगी? 12%। तो ये अगर हम 12% लें, यानी कि 1 क्विंटल में 12 किलो, और अगर हम 10 किलो का बना रहे हैं तो 1 किलो 200 ग्राम हमें दाल की चूरी, कोई सी भी दाल आपके वहाँ मिल जाए उसकी चूरी हमें यूज़ करनी है। तो ये सारा जो परसेंटेज है यहाँ तक आया था, ये 80 आया था, और यहाँ पर हाँ 80% आया है ना। तो थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं। इसके अलावा देखिए, हाँ यहाँ पर जो भी चीज़ बच्चों के लिए आपके एरियाज़ में अच्छी मिलती है, इनके अलावा कोई चीज़, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये 12% हुआ है तो 80, 90, 92 हो गया। तो इसके अलावा हमें चाहिए 7%, ये 92 हो गया ना, 5%। तो 5% आप कोई भी अदर चीज़ बच्चों को जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, आप उसमें मिला सकते हैं, खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आता है बच गया 2%। तो 2% हमें लेना है मिनरल मिक्सचर, यानी मिनरल मिक्सचर जो है वो हमें 2% लेना है। और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर आप ले आएँ और 2% दें तो एकदम से शानदार रहेगा। लास्ट में जो नमक है उसको ऐड किया गया है, साधारण नमक। ये लीजिए, साधारण नमक को लास्ट में ऐड किया गया है और ओनली 1%। लेकिन ज़रूरी है, कैंसिल इसको नहीं कर सकते, 1% ही ले, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसे लेना। अब देखिए, जितने भी हमने ये चीज़ें ली है, इसमें से हम अनाज को, खली को, चोकर और चूरी को, इन सब को मिक्सअप कर लेंगे। पहले ही मिक्सअप कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और जब भी हमें खिलाना होगा तो खिलाने से 2-4 घंटे पहले, या मान लीजिए सुबह शाम का भी अगर आप रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2-4 घंटे पहले भिगो करके और आप उन्हें खिला दें, अपने बकरों को खिला दें, तो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ होने वाली है। लेकिन जो मिनरल मिक्सचर आप मिला रहे हैं और नमक मिला रहे हैं, इन दोनों को, मिनरल मिक्सचर को और नमक को, इन दोनों को आपको जिस समय उन्हें खिला रहे हैं उसी समय देना है। बस ये ध्यान रख लें कि उनको उसी समय मिला दें, निश्चित मात्रा, 10 को खिला रहे हैं तो 10 के हिसाब से, नहीं तो उसके हिसाब से मिला दें। आपने जितना दाना मिश्रण इधर लिया है उसके हिसाब से 3% ये दोनों आते हैं, 2% और 1%, तो ये कर ले। या फिर आप अलग से मिला रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, अलग से मिला दें। लेकिन लगभग आपको ये रेशियो रखना है, तभी बन पाएगा बकरी के बच्चों के लिए संतुलित आहार। इसके अलावा साथियों, हमें इसको बनाना कैसे है? देखिए, बनाना बिल्कुल आसान है। जब भी आपके मार्केट में, आपके वहाँ पर ये इनमें से जो भी चीज़ सस्ती मिलती है उसे आप लेकर के आ जाएं, स्टोर कर लें, अच्छा रहता है। क्योंकि बाद में जब महंगी मिलेगी तब परेशानी रहेगी। तो उस कंडीशन में आप इनमें से जो भी चीज़ें मिल रही है उन्हें स्टोर कर लें। जब भी हमें दाना मिश्रण बनाना है वो एक निश्चित मात्रा रखें। जैसे हम 1 क्विंटल बना रहे हैं, ताकि परसेंटेज के हिसाब से हम इनको तय कर सकें। जैसे 1 क्विंटल बन रहा है तो 30 किलो हमें मक्का लेना रहेगा, 25 किलो हमें खड़ी लेनी पड़ेगी। सीधा सा है, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम 10 किलो बनाते हैं, मान लीजिए हमें कम की ज़रूरत है तो 10 किलो बनाते हैं, तो अगर 50 किलो बना रहे हैं तो आधा कर लेंगे, और 10 किलो अगर बना रहे हैं तो परसेंटेज वो का वो 2.5 किलो ये रह जाएगा, 3 किलो ये रह जाएगा। यानी ऐसे हम सभी का कैलकुलेशन करके इनकी मात्रा निर्धारण कर लेंगे। इसके बाद इन सभी को एक साथ पिसवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खली को भी पिसवा सकते हैं, इनको सबको पिसवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिनरल मिक्सचर और नमक आप अलग रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये सारे के सारे आप पिसवा करके और एक कैन में भर लें। जब भी आपको देना हो कम से कम 2-4 घंटे भिगो करके,
और अपने काफ को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्दी के मौसम में हम थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं, करना चाहें तो, बाकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर भिगो करके देते हैं तो बहुत ही शानदार रहेगा। ये देखिए काफ स्टार्टर अगर 2-4 घंटे भिगोया हुआ दिया जाता है, हम भिगोते हैं तो इसमें जो अंदर मॉलिक्यूल्स है वो खुल जाते हैं। उसके बाद जब हम हमारे काफ को देंगे तो बहुत ही शानदार इफेक्ट होगा। उनकी जो मात्राएं हैं वो आप बॉडी वेट के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप निवेदन करेंगे तो इसके लिए भी हम जस्ट एक बॉडी वेट निर्धारण वाला एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। जो भी इससे रिलेटेड आप लोगों के कमेंट्स हैं वो ज़रूर कीजिए, जो भी समस्याएं हैं वो बताइए, क्योंकि हमने आप सभी की समस्याओं को पूरा एकदम डिटेल में बताने के लिए, उनका समाधान बताने के लिए एक अलग से चैनल बनाया है जिसका नाम है रामावत वैट ज्ञान। इस हमारे डीडी रामावत चैनल पर हम इतने वीडियोस डाल नहीं सकते, इसलिए हमने वो एक चैनल अलग बनाया है कि आप लोगों को हर कमेंट्स की जानकारी आपको मिल सके। जो कमेंट जितना जल्दी आएंगे उसी को हम जल्दी लेने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।